भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बिच विल्मोर बीते 2 महीने से अंतरिक्ष में ही फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि उनके अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर में आई टेक्निकल खराबी के कारण ये दोनों ही अंतरिक्ष यात्री ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी कर ही नहीं पाए हैं। तो वहीं अब सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि नासा के पास इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने के लिए महज कुछ ही दिन का समय बाकी है। तो वहीं ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या सुनीता विलियम्स धरती पर सुरक्षित वापस लौट पाएंगी? वापसी में आ रही दिक्कतें। बोइंग स्टारलाइनर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को 5 जून को ISS में लेकर गया था। 13 जून को ISS पर जैसे ही स्टारलाइनर पहुंचा, यान के थ्रस्टर्स और हीलियम सिस्टम में समस्या आ गई। शुरू में 1 सप्ताह के मिशन के बाद पृथ्वी पर लौटने वाला था, लेकिन समस्या के चलते उसकी वापसी में देरी होने लगी। इन्हें बचाने के लिए केवल बचे हैं 16 दिन। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बिच विल्मोर को फंसे हुए कई दिन हो गए हैं और अब नासा के पास उन्हें वापस लाने और इस समस्या को ठीक करने के लिए केवल 16 दिन ही बचे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास क्रू 9 मिशन आ जाएगा। सुनीता विलियम्स और बिच विल्मोर ने 5 जून 2024 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। इस तरीके की हो सकती है परेशानियां। नासा के क्रू 9 मिशन आने के बाद सुनीता और उनके साथी को बचाने में और भी मुश्किलें आएंगी। जैसे ही क्रू 9 मिशन लॉन्च होगा, इन्हें ISS से जुड़ने से पहले स्टारलाइनर को डॉकिंग पोर्ट से हटाना होगा और इससे नासा का काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको ये बता दें कि क्रू 9 मिशन जो है 18 अगस्त तक लॉन्च हो सकता है। इस मिशन को लेकर आई थी समस्याएं। फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से बोइंग स्टारलाइनर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष में गया था। ये मिशन बोइंग स्टारलाइनर की पहली मानव उड़ान के साथ जांच करना था। अंतरिक्ष यान ISS से सफलतापूर्वक जुड़ तो गया था, लेकिन करीब जाते समय इसमें लगे 28 थ्रस्टर्स में से 5 बंद हो गए। इसके बाद इंजीनियरों ने अंतरिक्ष यान के सर्विस मॉड्यूल में 5 छोटे हीलियम लीक का पता लगाया था। इसकी वजह से बोइंग स्टारलाइनर अनडॉक होकर धरती पर नहीं लौट पाया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और बोइंग के इंजीनियर अंतरिक्ष यान में आई खराबी को दूर करने में लगे हैं, लेकिन अभी तक नासा अंतरिक्ष यात्रियों की वापस को लेकर तारीख भी तय नहीं कर पाया है। अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर्स और हीलियम सिस्टम वापसी के लिए बेहद अहम है। अगर बोइंग स्टारलाइनर में कोई खराबी आती है तो इससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जोखिम भी पैदा हो सकता है। इस तरीके की अब आगे पेश आने वाली है परेशानियां। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए क्रू 9 मिशन जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है। इसके अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ने के लिए पहले स्टारलाइनर को डॉकिंग पोर्ट से हटाना होगा। इससे स्थिति और भी ज्यादा जटिल बनती है। क्रू 9 मिशन 18 अगस्त से पहले लॉन्च हो सकता है। SpaceX का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों जेना कॉल्डमैन, निक हैग और स्टेफनी विल्सन के साथ साथ रोस्कोसमोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। अगर बोइंग स्टारलाइनर निष्क्रिय रहता है तो नासा को विलियम्स और विल्मोर को धरती पर वापस लाने के लिए नए तरीके पर विचार करना होगा। संभावना है कि SpaceX ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि अंतरिक्ष स्टेशन में 6 डॉकिंग पोर्ट है जिसका नासा इस्तेमाल कर सकता है। अब इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी को लेकर नासा अब आगे क्या नया जुगत लगाता है, ये तो बात की बात है। और इसी तरह की नई खबरों के बारे में जानने और देखने सुनने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।